पॉलिना! क्या तुम मेरे हगी के ऊपर सो गए? हम इसके बिना पॉलिना को वापस नहीं पा सकते। क्या करना है? सेगोर उठ जाओ, सेगोर उठ जाओ। क्या? सोना बंद करो, हगी वगी शायद अभी तक सूख भी गया होगा। और हगी वोगी कहाँ है? हगी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में सो रहा था। क्या तुम मेरे हगी के ऊपर सो गए? यही मैं तुमसे पहले पूछना चाह रहा था, क्या तुम पहले नहीं सो रही थी? किसी का फोन है। कोई अनजान नंबर से फोन आया है, उठाता हूँ। सेगोर, सेगोर, क्या ये तुम हो? पॉलिना, तुम कहाँ हो? पॉलिना, पॉलिना! ओह, नेटवर्क चला गया। मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ पे? वो मेरे घर पे है। कैसे? शायद जब हगी वगी गीला था तो वो पोलिना को मैं समझकर ले गया। क्या तुम मुझे अब धोखा दे रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं पहले उठा और देखा तो हगी वुगी चला गया था और ये महसूस किया कि तुम्ही ने उसे लिया है। फिर मैंने तुम्हें पार्क में ढूंढना शुरू किया। मैंने उसे नहीं लिया। मैंने उसी समय तुम्हें माँ के लंबे पैरों से बात करते देखा था। पॉलिना सही बोल रही थी, तुम सही में देशद्रोही हो। ए सेगोर, सेगोर, तुम्हें ये सुनना चाहिए था कि मेरी माँ और मैं क्या बात कर रहे थे। चालाक है, तुम फुसफुसा रही हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे तुम्हारे गेम में दिखा रहा है वैसे मेरी माँ गुस्सा नहीं है। हाँ, नाराज नहीं। वो हमारा पीछा क्यों कर रही थी और रंगीन हगी वुगीज के बारे में फेंक रही थी? मैं बिना किसी चिंता के जीती थी, अपने हगी वगी के साथ खेलते हुए। हम अपने गेम की दुनिया में रहते थे और किसी को परेशान नहीं करते थे। पर फिर हमारे दरवाजे की घंटी बजी। जब हमने दरवाजा खोला तो वहां एक तोहफा रखा था। उस डब्बे के अंदर एक इंद्रधनुष वाला हगी वगी रखा था, जो कि बहुत कम मिलता है। मैंने उसे अपने पास रख लिया और मैं बहुत संतुष्ट थी। पर फिर मुझे उस डिब्बे के अंदर एक चिट्ठी मिली। तब मुझे समझ आया कि ये एक हगी टेलीपोर्ट है। सारे जादुई मंत्र बंद कर दो और मुझे टेलीपोर्ट कर दो। मैंने बाकी सारे हगी वगी के साथ खेलना बंद कर दिया। इंद्रधनुष वाला हगी वगी और मैं अलग नहीं होते थे। मैं उसके साथ खाती थी, सोती थी। माँ ने मुझे सिखाया कि तुम्हारी दुनिया के लोग खतरनाक हैं और मुझे तुम्हारे साथ कभी कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। लोग बुरे हैं और तुम उनके साथ बात नहीं कर सकती। लोग हमारे लिए खतरा हैं। पर शाम को जब हगी वगी और मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, उसने मेरे लिए तुम्हारी दुनिया का पोर्टल खोल दिया। मैं देख सकती थी कि तुम लोग कैसे रहते हो। वाह! तुम कैसे पेंसिल से ड्राइंग बनाते थे। मैं तुम लोगों के जैसे जीना चाहती थी। बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहती थी।
बार माँ खेल वाली नौकरी से वापस आई और वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझे बताया कि इंद्रधनुष वाले हगी वगी को हमें तोड़ना होगा क्योंकि ये हमें लोगों ने दिया है। मैंने मना कर दिया, पर मेरी माँ मुझे बार बार कहने लगी, मैं गुस्से में आ गई और खुद को तुम्हारी दुनिया में टेलीपोर्ट कर लिया। टेलीपोर्ट? लोगों की दुनिया में चलो। माँ भी गुस्सा हो गई। उन्होंने मेरे सारे हगी वगी को उठाया और मेरे पीछे आ गई। मेरे ख्याल से वो मुझे उन सब का लालच देना चाहती थी, पर तुम्हें नहीं। मैं यहाँ हूँ, इसी तरीके से मैं तुम्हारी दुनिया में आई। तब तुम वापस घर क्यों नहीं लौटी? जब मैं तुम्हारी दुनिया में आई, मुझे पानी के बारे में नहीं पता था। हगी वगी नदी के उस तरफ चला गया। मैं उसे लेना चाहती थी। हगी, बस अभी आती हूँ। पर मैंने पानी पे पांव रख दिया, पर मेरे हाथ फैलना बंद हो गए। मैं डर गई थी। फिर मैं बहुत दिनों तक नदी के पास बैठी रही। और मैं मदद का इंतजार कर रही थी। और फिर तुम आए। मेरी माँ ने जो मुझे बताया था वो मुझे याद आ रहा था और मैं तुमसे बात करने से डर रही थी। पर जब तुमने मुझसे माफी मांगी तो मुझे लगा कि तुम लोग दयालु भी हो सकते हो और मैं तुम्हारे साथ आ गई। अब हम यहाँ हैं। तब फिर तुम एक साधारण लड़की के तरह क्यों दिखती हो और तुम्हारी माँ को एक खेल चरित्र पसंद है? क्योंकि मेरे जैसा हागी वागी बस एक ही है। वो मुझे एक आम लड़की की तरह खींचता है, पर वो माँ के पास नहीं है, इसलिए माँ तुम्हें गेम कैरेक्टर के जैसी दिखती है। तो फिर तुम पार्क में किसके बारे में बात कर रही थी? मैंने उन्हें बताया कि तुम और पोलिना अच्छे दोस्त हो, मेरे दोस्त। तो फिर तब तुम्हारी हगी वुगी कहाँ गायब हो गई थी? मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैं चली गई। ये बहुत भ्रमित करने वाला है। मुझे नींद आ गई थी। मैं भी। और हगी उस समाशोधन पर थी। पार्क में तो कोई भी नहीं है, तो फिर हगी वुगी कहाँ चली गई? ये तो बहुत बुरा है। मैं उस हगी वगी के बिना घर नहीं जा सकती। अब क्या करें? हम इसके बिना पोलिना को वापस नहीं ला सकते। तुम्हारे बगीचे में कोई ऐसे लोग हैं जो फर से बने हैं? क्या? अब ये फर वाले लोग क्या हैं? ऐसा कोई जो 4 पैरों से चलता हो। जानवरों के बारे में बोल रही हो? उन्हें ऐसा बुलाया जाता है? खैर, यहाँ जानवर और लोग दोनों हैं। जानवर 4 पैर पर चलते हैं और उनमें कुछ फर भी होते हैं। वाह, मैं सोच रही हूँ कि क्या हगी बगी भी एक जानवर होगा? हाँ, संभवतः। पार्क में कुत्ते, गिलहरी और खरगोश हैं और उस भाग में लोमड़ियाँ भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे हगी को चुरा सकते हैं। सच्ची? उदाहरण के लिए एक कुत्ता या लोमड़ी। चलो मेरे हगी वगी को ढूंढते हैं। चलो, क्या पता हमें मिल जाए। चलो उस हिस्से में चलते हैं। यहाँ है, देखो। बिल्कुल सही। हमारे पास है। चलो हमारी बहन को जल्दी से वापस लाएं। ठीक है। सारे जादुई मंत्र बंद कर दो और पोलिना को वापस ले आओ।
पॉलिना। सेगोर। पेनिलोप, तुम घर पर क्यों बैठी हो? हमारे पास आओ। अब मुझे घर वापस जाने की जरूरत है। उदास मत हो, हम अभी भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। सच्ची? सच में, हमारे पास आओ। पेनिलोप, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। चलो। सारे जादू मंत्र बंद कर दो और मुझे घर वापस लेकर जाओ। देखो सेगोर, पेनिलोप हमारे लिए एक तोहफा छोड़ के गई है। वाह, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम उससे और एक बार मिलेंगे। और फिर पेनिलोप वास्तविक दुनिया से फिर से खेल की दुनिया में आ गई। और फिर वो अपनी माँ के साथ रही। हाँ, बिल्कुल। सेगोर, बहुत बढ़िया। मैं पॉलिना को सोते समय सुनने की कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, अब चलो सो जाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई, अपने खिलौने इधर उधर मत फेंका करो। ये मुझे एक दरवाजे के सामने मिला। वाओ, क्या ये सब सच था? तुम्हें क्या लगता है? चलो ये इन दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखने देते हैं।